देखिए देखिए कल हमने जो पावर फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ बेसिक नेटवर्क में, कि केवीएल क्या होता है और केसीएल क्या होता है, ठीक है, और ये किस लॉ पे बेस्ड होते हैं। केसीएल के बारे में बताया था, केवीएल के बारे में, और हमने क्वेश्चन भी कराए थे। अब हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं डीसी पावर के बारे में, ठीक है। नीचे लिखो डीसी पावर इन सर्किट, ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन करस्पॉन्डिंग क्या है, कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है। ये एलिमेंट है लाइक दिस वन, ठीक है। सोर्स भी हो सकता है, लोड भी हो सकता है। ये प्लस ये माइनस, वोल्टेज अगर वी है, करंट का डायरेक्शन आई ऐसे है प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो पावर जो डिफाइन हो जाती है पी दिस इक्वल टू, अगर ये प्लस से माइनस की तरफ करंट आ रही है, ठीक है, इस वोल्टेज में प्लस से इंटर कर रही है, माइनस से लीव कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस वी इंटू आई, दैट इज़ पावर कंज्यूम, दैट इज़ पावर, इसको बोलते हैं कंज्यूम, ठीक है। अब कौन कंज्यूम कर रहा है, अगर लोड है तो लोड, सोर्स है तो सोर्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है, एलिमेंट, तो बाई एलिमेंट, ठीक है। बोले क्लियर है कि नहीं। दैट इज पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, पावर, पॉजिटिव का मतलब होता है पावर का कंजम्पशन। कहीं पे भी पावर के आगे, पी के आगे पावर, जैसे 25 प्लस 25 वाट लिखा है, तो इसका मतलब पावर कंज्यूम हो रही है। कौन कंज्यूम करेगा, नॉर्मल सी बात है, अगर एलिमेंट है तो, अगर जो भी है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जो भी है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो कंसेप्ट आपको आता है यहीं से आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और पकड़ते हैं, एक और कंसेप्ट है क्या, कि अगर पावर, करंट, देखो ये प्लस ये माइनस, वोल्टेज वी है, करंट इंटर कर रही है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, करंट इंटर कर रही है जो वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रही है, लीव, इंटर इधर से कर रही है और लीव इधर से करेगी, तो यहाँ पे जो पावर मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होगी वो क्या होगी, माइनस वी इंटू आई। इसका मतलब हो गया दैट इज पावर डिलीवर, इसको बोलते हैं पावर डिलीवर, डिलीवर्ड बाई, कौन कर रहा है, एलिमेंट, हमें नहीं पता कौन सा है, नहीं, तो इसलिए एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। सोर्स है कि क्या है, जो भी है, ठीक है, पहले बताओ क्लियर है नहीं। पावर डिलीवर या पावर सप्लायर भी बोलते हैं। यहाँ पे पावर को क्या बोल सकते हैं, पावर कंज्यूम, और ये पावर ऑब्जर्व बाई एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई, पावर डिलीवर का मतलब एक और आर, दैट इज पावर सप्लायर, पावर बाई एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर, दैट इज पावर, क्योंकि वर्ड से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व बाई एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये स्टैंडर्ड है। अब किसी ने कहा कि सर थोड़ा सा और डिफाइन करो इसको, कि भाई ये चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए तब क्या करो एक एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, जो भी है हम एकदम ऐसा समझाएंगे कि एकदम आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब उस वो जो कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है लाइक दिस वन, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका मतलब जो, अगर बात करें करंट का, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऐसा है तो करंट किधर फ्लो कर रही होगी, इसके ठीक अपोजिट, नहीं, इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक अपोजिट कौन फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, अगर हम बात करें किसी कंडक्टर में, क्लियर। अच्छा, अब ये बताइए, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये कोई एलिमेंट है तो नॉर्मल सी बात है, कोई कंडक्टिंग मीडियम होगा या सोर्स जो भी होगा, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब कंडक्टर तो कुछ
कुछ प्रॉपर्टी उस टाइप की तो होगी ही। कुल मिला लो कहने का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अगर यहाँ पे ये करंट अगर नहीं होती, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन, करंट जो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये जो सरफेस है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव सरफेस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करना चाहता है, निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन तब इसका मतलब किधर आती, लाइक दिस वन। पहले तो क्लियर है कि नहीं, नहीं पहले तो करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी की तरफ, पॉजिटिव प्लेट जाने की तरफ, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन किधर होता तब, लाइक दिस वन। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए कोई हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा क्या, नहीं, अपने से चला जाएगा। क्यों, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, पोलरिटी की वजह से ये अपने आप इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, देखो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, नहीं, क्योंकि देखो कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये करंट डिसाइड करती है। ठीक है, जो बाहर से करंट आ रही है, नहीं, पोलरिटी ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी प्लस की तरफ जाने की है, लेकिन ये जाएगा किधर वो कौन डिसाइड करेगा, ऊपर से जो बाहर से करंट आ रही है कहीं से आ रही होगी, हमको उससे मतलब नहीं, बस हमको इतने से पार्ट के, हमने पोस्टमार्टम के तौर पे इतने से पार्ट से मतलब है। करंट का डायरेक्शन किधर है, लाइक दिस वन, और वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये सेम वही, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता तो भी उसके करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इसके अपोजिट। तो ये बताइए, करंट का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब जो ये चाह रहा है वही हो रहा है ना। इसका मतलब इसको कोई हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं क्या, नहीं, इसका मतलब ये पावर को टोटली क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, दैट इज़ पावर कंज्यूम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब पावर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जहाँ वो जाना चाह रहा है तो वहाँ जा रहा है और उसको पैसे मिल रहे हैं, जस्ट लाइक, नहीं, मतलब कहने का मतलब है ऐसे कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मतलब कोई एनर्जी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आते हैं यहाँ पे, इस केस में आ जाओ, यहाँ पे पकड़ते हैं इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रहता तो ये किधर भागता, पॉजिटिव की प्लेट की तरफ, और नहीं इधर भागता, क्यों, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसका, इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिसाइड कौन करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डिसाइड करेगी जो बाहर से करंट आ रही है। करंट किधर से किधर जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, नॉर्मल सी बात है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, ठीक अपोजिट, नहीं, ये जाना चाह रहा था इधर, लेकिन जा किधर रहा है, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये बताओ क्या ये अपने चला जाएगा, नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पावर डिलीवर, या आप कह सकते हैं पावर सप्लायर। ठीक है, पर क्लियर तो क्लियर है कि नहीं। ये जनरली कहाँ पे होता है, जैसे लो सोर्स, जैसे जनरली किसकी तरीके से, जनरली हम बात बोल रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं इन जनरल बात करें तो जो सोर्स होता है वो क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है। ठीक है, पहले बताओ, इन जनरल केस में सोर्स क्या करता है, पावर डिलीवर करता है, तो ये किसकी तरीके से वर्क कर रहा है, पावर डिलीवर के तरीके से, नहीं, और ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, लोड की तरीके से, नहीं, इन जनरल। अच्छा, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो करंट फ्लो करती है वो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये अधूरी बात है, कैसे अभी उसको डिफाइन करेंगे। पहले तो क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर हो गया कि पावर कंजम्पशन क्यों हुआ और यहाँ पे पावर डिलीवर क्यों हुआ। पावर डिलीवर इसी कंजम्पशन क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने आप जहाँ ये जानना चाह रहा है उसी करस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन है, तो दैट्स वाई पावर एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर स्टोर हो रहा है ना, दैट्स वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है ऊपर, लेकिन इसको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराने दिया जा रहा है, नहीं, तो ये ऐसे तो आएगा नहीं, इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, दैट्स वाई पावर डिलीवर होगी। क्लियर होगी कि नहीं, बस सिंपल सी बात है, निगेटिव और पॉजिटिव का। और फिर अगर मान लो पावर जीरो है तो पी की वैल्यू जीरो है, तब तो ना तो पावर डिलीवर होगी ना तो कंजम्पशन होगा, तो बात ही खत्म। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करना चाह रहे थे कि ठीक है
इसको थोड़ा सा सर्किट से हम समझते हैं। ये मान लीजिए सर्किट है, डीसी सर्किट। ये सभी जो बात कर रहे हैं डीसी पावर एंड सर्किट करस्पॉन्डिंग। जब एसी आएगा तो एसी करस्पॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। ये सपोज करो रेजिस्टेंस है। ये एक्चुअली इस वजह से बता दिया है पावर डिलीवर पावर कंजम्पशन का कंसेप्ट, क्योंकि एक तो यहाँ पे न्यूमेरिकल तो आता ही है, साथ साथ जो आगे चल के चाहे पावर सिस्टम, चाहे मशीन, चाहे आप बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे ईडीसी की बात करें, चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो कहीं पे भी इंडक्टर जो कैपेसिटर से मुलाकात होती ही रहती है। तो वहाँ पे जब पावर की बात होगी तो कहते हैं ना चार्जिंग डिस्चार्जिंग, नहीं कहते चार्ज हो गया वो कैसे देखते हैं, डिस्चार्ज हो गया नहीं, वो सब कंसेप्ट यहीं से आता है इसी साइन की वजह से, ठीक है। और कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो फिलहाल सपोज़ करो ये 5 वोल्ट है और करंट है 2 एम्पियर। करंट है कितनी? 2 एम्पियर। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सपोज़ करो 1 एम्पियर है, ठीक है। और ये कितना है? 5 ओम। तो ये बताइए यहाँ पे बात करें तो करंट का डायरेक्शन कैसे है? देखो करंट का डायरेक्शन कैसे है, निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। तो किधर से इंटर कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे पावर पीएस की वैल्यू कितना लिखेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन किस टर्मिनल से इंटर कर रहा है वो देखो पहले। माइनस क्या हो जाएगा? 5 इंटू आई। आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? -5 इंटू 1 दैट इज -5 वाट, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन दैट इज पावर, यहाँ पे क्या हो रही है? पावर कंज्यूम की डिलीवर, पावर डिलीवर हो रही है ना, पावर डिलीवर। कौन डिलीवर कर रहा है? बाई सोर्स। कौन सा सोर्स? वोल्टेज बाई सोर्स लिख दो बस, यहाँ पे एक ही सोर्स है ना, दैट्स वाई, ठीक है, ओनली सोर्स। तो यहाँ पे पावर कंज्यूम कर रहा है कौन? सॉरी, पावर डिलीवर कौन कर रहा है? सोर्स कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, +-5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 वोल्ट। पहले तो क्लियर है कि नहीं? 5 वोल्ट। अगर वैसे भी देखो तो ये दोनों क्या है? पैरेलल, तो भी 5 वोल्ट होगा यहाँ का। करंट कितनी है? 1। तो यहाँ पे PL की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? करंट इंटर कहाँ से करे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से ना, वोल्टेज है ना यहाँ पे देखो। तो 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 वोल्ट, 5 वाट। तो आप कह सकते हैं पावर यहाँ पे क्या हो रही है? पावर कंज्यूम हो रही है। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? पॉजिटिव। पावर कंज्यूम बाई, कौन कंज्यूम कर रहा है? लोड। तो पावर कंज्यूम बाई लोड, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये बताइए पावर फ्लो किधर से किधर कर रही है? हमेशा देखो यहाँ पे सोर्स है और ये क्या है? लोड। तो पावर फ्लो कैसे हो जाएगी? इसको बोलते हैं पावर फ्लो। पावर फ्लो कहाँ से? पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड, सोर्स टू लोड। हमेशा याद रखो, एकदम बेसिक, क्लियर नहीं? अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। एक वर्ड हम लोग हमेशा याद करते हैं कि जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। ये याद रखना, वो सिर्फ किसके लिए होता है? लोड के लिए। देख लो यहाँ पे ये लोड है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लोड के लिए है। ये स्टेटमेंट सिर्फ वैलिड है लोड के लिए, यहाँ पे नहीं। ये देखो सोर्स है, यहाँ पे उल्टा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये देखो पॉजिटिव का मतलब हायर ना, बताया था, याद रखो। पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर या हाई पोटेंशियल। और ये क्या है? लो पोटेंशियल। नहीं, ये लो है, ये हाई है। अब बताओ यहाँ पे क्या है? ये लो, और यहाँ पे क्या है? हाई, ठीक है। करंट इंटर करी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, जो हम लोग बोलते थे हायर से लोअर की तरफ भागती है करंट। लेकिन लोड में देखो, सॉरी सोर्स में देखो, लो से हाई की तरफ। तो कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी पूछ दिया कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अधूरी, अगर बोलते ना कि हायर से लोअर, तो वो अधूरा स्टेटमेंट हुआ। पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ? कि हायर से लोअर की तरफ जाती है, लेकिन किस में? इन लोड।
लोड में करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सोर्स के बारे में। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सर सोर्स क्या होता है, सोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। नहीं, करंट सोर्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बहुत सारे सोर्स पढ़े हैं, आ भी जाता है, एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो ये बताइए सोर्स, पहले डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स फिर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोर्स में भी पाला इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बना लो। ठीक है, 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क है जो भी है, लाइक दिस वन, ये क्या है, नेटवर्क। अब इसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, नहीं, कुछ रेजिस्टेंस आएगा और इसमें करंट आई है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो ठीक है, जो भी ये हो सकता है कि ये आर आ जाए या R1 R2 कुछ भी आ जाए, ये आई, ये 5 वोल्ट। अगर आई को लिखना हो तो क्या लिखोगे, 5 डिवाइड बाई आर। नहीं, अगर आर को चेंज करें तो आई चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, मतलब जो भी यहाँ पे वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट ही रहेगा। वोल्टेज सोर्स पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, वो तो कांस्टेंट रहा। नहीं, तो विथ रिस्पेक्ट टू इस सर्किट ये वोल्टेज क्या रहा, कांस्टेंट रहा, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगी, लेकिन वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है, जैसे उसको भी ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है, 5 एम्पियर, ये भी कोई नेटवर्क रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Vx। अब ये बताइए जो भी करंट है 5 एम्पियर इसमें जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे कल्पना करें कि ये ठीक है, एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर लिया, अगर यहाँ का वोल्टेज Vx है तो ये भी Vx होगा, ये 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर दिस भी इक्वल टू Vx बाई आर। नहीं, अगर R चेंज करेंगे तो Vx में चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे तो इसमें चेंज होगा, लेकिन करंट पे कोई चेंज हुआ क्या, करंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं। इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो कौन सा बोलता है कि वो उसकी कुछ वैल्यू होगी, ये हमेशा याद रख लो, 5, 10 कुछ इस टाइप की वैल्यू होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। मतलब वो किसी अदर सर्किट के पैरामीटर, मतलब इस नेटवर्क में कुछ भी ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ भी कर दें, इस करंट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि वो किसी अदर, इस सर्किट में किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड करता ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। अब इस सर्किट के अंदर कुछ भी हो, चेंज होता है, रेजिस्टेंस ऊपर नीचे करो तो करंट चेंज होगी, नहीं, रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करेंगे तो करंट चेंज होगी, या करंट को ऊपर नीचे करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, यही बात हुई ना। लेकिन वोल्टेज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है।
कहीं पे क्वेश्चन 5 वोल्ट 10 वोल्ट इस टाइप का दे दिए, पूछ दिया कि करंट सोर्स है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है, क्या है तो बता सकते हो, ठीक है। नहीं, ये याद रखना, अगर ये वोल्ट है तो ये भी क्या होगा, ये वोल्ट 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट होगा, इसमें एम्पियर, यूनिट तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट पे आ जाते हैं, यहीं से बना देते हैं। किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ये डिपेंडेंट सोर्स बनाते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स की बात की आपने, जैसे वोल्टेज सोर्स हुआ या करंट सोर्स हुआ, ठीक है, ये बनाते कैसे हैं। देखो जो हम लोग डीसी मशीन पढ़ेंगे ना, नहीं कहते जनरेटर, डीसी जनरेटर, नहीं, वहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और जैसे आप लोग पढ़ते हैं बैटरी, ठीक है, बैटरी में जैसे ड्राई सेल होता है, तो ड्राई सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये सब वोल्टेज सोर्स के एग्जाम्पल्स ही हैं, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितनी बैटरी होती है सब वोल्टेज सोर्स ही है। हाँ, करंट सोर्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब हम ट्रांजिएंट पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे वो कैसे बनाया जाता है, वो इंडक्टर के हेल्प से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाएगा वो हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग जितना भी देखते हैं आसपास, वो सब जितने भी हैं सब वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है। हाँ, अब उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो अलग कहानी है, जैसे जनरेटर में बात करते हैं, नहीं कि एक जब जनरेटर पढ़ेंगे तो हम लोग पर एक्साइटेशन ई दिस इक्वल टू फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज जो होता है वो, नहीं, करंट के करस्पॉन्डिंग ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई एफ होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नहीं, ई को आई के टर्म्स में लिखा जाता है, तो वो क्या हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अभी कैसे वो सब बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, टेंशन मत लो। अब आते हैं डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या मतलब हुआ कि जैसे इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट, ये भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब जैसे कोई सर्किट है उसमें कुछ इस टाइप का हो, जैसे प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो Vx की वैल्यू है 2V टाइप की, नहीं, अब ये V का मतलब जो भी नेटवर्क रहा होगा, नहीं, अब जैसे ये नेटवर्क की बात करें तो ये कुछ कोई नेटवर्क रहा होगा, इसके अंदर कोई सर्किट है, नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप का, दिस वन, यहाँ पे कुछ कोई सोर्स लगा दो और यहाँ पे वोल्टेज V दिया और यहाँ पे ये Vx है और इस Vx की वैल्यू 2V, नहीं। अब देखो ये जो भी है यहाँ पे 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी है, यहाँ पे 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लिख दो, तो ये क्या हो रहा है, इस V पे डिपेंड कर रहा है ना, नहीं, ये Vx किस पे, इस V पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इस 2 की यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगी, दैट इज यूनिट लेस। कैसे पता, ये देखो ये भी वोल्ट में है, ये भी वोल्ट में, दोनों साइड क्या है, ये भी क्या है, वोल्ट है और ये भी क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया ये, नहीं, ये वोल्टेज देखो प्लस माइनस दिया तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स है और ये किस पे, वी पे डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। तो इसके साथ जो भी टर्म लिखा हुआ है 2 4 6 के कुछ भी लिख देगा तो वो क्या होता है, यूनिट होती है, सॉरी वो क्या होता है, एक नंबर होता है कोई, वो उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगा। दूसरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखो करंट डिपेंडेंट अगर यही कुछ इस टाइप का कर दे, नहीं, ये प्लस माइनस
कि वी एक्स की वैल्यू 2i, नहीं ये भी तो सकता था कि इसमें जो भी सर्किट था उसमें ऐसे आई कर दिया 5 ओम 10 ओम, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया 10 वोल्ट का, नहीं, और यहाँ पे प्लस माइनस वी एक्स लिख दिया और वी एक्स की वैल्यू 2i। तो करंट डिपेंडेंट, करंट पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्लियर। इसको वी डी वी एस और इसको सी डी वी एस, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो करंट डिपेंडेंट, हाँ यूनिट के बारे में बात करें तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसकी यूनिट क्या होगी, ओम। कैसे, वी एक्स दिस इक्वल टू, नहीं, एक आई की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, तो इसका मतलब ये इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वन, अब आते हैं यहाँ पे, तो करंट डिपेंडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक वही करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, सिंपल सी बात, वही फिर से कुछ इस टाइप का डब्बा बना दो, ये क्या हो गया 2i, दिस आई एक्स दिस इक्वल टू 2i, तो ये क्या है करंट, ये भी क्या है करंट, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, ठीक है, ऐसे सर्किट बना के देख सकते हैं उसमें। हाँ, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज डेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, अच्छा यूनिट क्या होगी यहाँ पे इस टू की, यूनिटलेस, क्यों, क्योंकि ये भी एम्पियर में और ये भी एम्पियर में, इस वजह से। अब आते हैं इस पे, हमने क्या बोला, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट ये जो है करंट वोल्ट, जो आई एक्स है वो कुछ इस टाइप का है 5v, ऐसे बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी सर्किट में हमने आई एक्स दिखा दिया 5v करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कुछ इस टाइप का सर्किट बना लो। अगर प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में, हो जाते कुछ परेशान हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, रैंडमली कुछ भी बना लो, ये 5 ओम ये 10 ओम, ठीक है, ये आई एक्स ये 5v, v का यहाँ पे ऐसे v ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो करंट सोर्स है वो क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना। करंट सोर्स क्यों बोला गया, जो तीर बना दिया तो उसका मतलब वो करंट सोर्स हो गया, और प्लस माइनस बना दिया तो वो वोल्टेज सोर्स हो गया, बस ये याद रखना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस दिखा दिया तो वोल्टेज सोर्स प्लस हो, और करंट एरो बना दिया तो इसका मतलब करंट सोर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसके बाद देखो उसके साथ क्या है, अगर वोल्टेज है तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना ये करंट सोर्स, और ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स जो है ये करंट सोर्स है और किस पे डिपेंड कर, करंट पे, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। और यहाँ पे क्या है, ये भी वोल्टेज है प्लस माइनस है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ठीक है, करंट पे डिपेंड कर रहा है ना वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दैट्स वाई याद रखना है। ऐसे आ जाता है 1 नंबर में 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि करंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट है कि वोल्टेज, ठीक है, करंट डिपेंडेंट है कि कौन सा है कि इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो पहले बताओ क्लियर है, ये क्या है एम्पियर में, ये क्या है वोल्ट में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम का इन्वर्स, नहीं ओम का इन्वर्स हो जाएगी। तो खैर क्लियर हो गया कि नहीं, कि करंट डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स जो भी है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, बनाओ जल्दी से इसको, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि करंट डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस नाम ही है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है,
और डिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे डिपेंड कर रहा है। वो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सॉरी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट वन बनाओ जल्दी से इसको। इसको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो, CDCS VDCS और भी इनका नाम है, वो आगे चल के देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन मैक्सवेल लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस देखो दैट इज, इसको बोलते हैं KVL। इसको क्या बोलते हैं? KVL। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि मैक्सवेल लूप एनालिसिस डिस्कस करना। ठीक है, कुछ नहीं, रेंडमली कोई एक सर्किट बना देते हैं जिस समझने के लिए इसमें हर चीज़ आ जाए। ये मान लो I है, यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दो कुछ, यहाँ पे एक बैटरी रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। बेसिकली हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें करंट लूप करंट ये I1, इसमें I2 और इसमें मान लो I3। ठीक है, ये लूप करंट है। I1 I2 I3 क्या है? लूप करंट है। कोई भी नाम दे दो। देखो हम यहाँ पे पहले जो डिस्कशन चाहते हैं थोड़ा सा समझ के, R3 R4 R5 और ये हो गया E1 E2। ठीक है, रेंडमली कुछ मान ले इस टाइप का। देखो कैसे अप्लाई किया जाता है वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमेशा करते हैं ये नहीं कि बस क्वेश्चन सर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, नहीं, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ वो और तेज़ी से चीज़ें समझ में आती है, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम थोड़ा सा इसके पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं कि वैल्यू निकाल रहे हैं, बस ये देखना चाहते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहले ये बताइए, इसको देख लो पहले। ये होती है लूप करंट I1 I2 I3, और ये जो I दिख रही है ये कौन होती है? ब्रांच करंट। ब्रांच करंट और लूप करंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये देखो लूप करंट है, ऐसे अगर क्वेश्चन बनाया ऐसे तो लूप, ये लूप करंट हो गई। ठीक है, हाँ, KVL जो अप्लीकेबल होता है वो ब्रांच के लिए होता है। किसके लिए होता है? ब्रांच के लिए। तो जो मैक्सवेल जो बोलते हैं मैक्सवेल लूप एनालिसिस या मैक्सवेल मेश एनालिसिस, इसी को मेश एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, आर मैक्सवेल मेश एनालिसिस। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। मेश का मतलब होता है कि हम किसके करस्पॉन्डिंग ऐसे चल रहे हैं, मतलब ब्रांच के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, लूप के करस्पॉन्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, खैर आते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टार्टिंग में समझते समय थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके चलो। ठीक है, हमने क्या बताया था? KVL जो अप्लीकेबल किसके करस्पॉन्डिंग में? वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, और हमने क्या बताया था? ये बताइए जिस करंट जिधर से इंटर करेगी। अब ये बताइए यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, करने के बहुत सारे मेथड हैं, उसकी टेंशन मत लो, हर मेथड बताएंगे। ठीक है लेकिन अगर बोल दिया लूप करंट डिटरमाइन करने के लिए तो फंस जाएंगे। अगर और कोई मेथड लगाएंगे तो फिर फोकस करना पड़ेगा अदर चीज़ों पे भी। तो पहला करो कि हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करने के लिए एक एक को उठा के यहाँ पे चिपकाते हैं। ठीक है, R1 दिस वन, ये हो गया R4 दिस वन, और ये हो गया प्लस माइनस
रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे बना दो, इसको इट इज़ दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो। ये हो गया R1, ये हो गया E1, और ये क्या था I2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है R3, और ये क्या है R4, और ये क्या है I3, और ये क्या है I1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तो कर सकते थे। और अब आगे वाले इन सबको भूल जाओ। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये बताइए इस साइड जब ये करंट लूप करंट, इसमें अगर ब्रांच करंट की बात करें तो ब्रांच करंट और लूप करंट अगर दिक्कत हो रही है, इसको 1 2 3 4 ऐसे बना लो, 4 2 1। तो ब्रांच 1 4 में पहले पोलरिटी दिखा दो प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हाँ, यहाँ पे बात कर रहे थे 4 से जब 1 की तरफ जाएंगे, इस जो I2 करंट जो लूप करंट है वही ब्रांच करंट भी होगी। क्यों? क्योंकि इस साइड कोई करंट अपोज करने वाली है क्या? नहीं, कोई भी करंट यहाँ पे अपोज करने वाली नहीं है। तो जो करंट लूप में होगी वही ब्रांच में होगी। तो इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये I2 करंट जाएगी इसमें। तो I2 यहाँ तक, तो I2। अब बात करें 1 और 2 में। 1 और 2 में अगर दिक्कत हो तुरंत इसको बनाओ यहाँ पे। ये 1 ये 2, ये है R1। I1 का डायरेक्शन लाइक दिस वन, और I2 लूप का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन। ये लूप है, ब्रांच में क्या करंट होगी। अब ये I2 का डायरेक्शन किधर है, प्लस से माइनस की तरफ। इसके हिसाब से चलो तो ये क्या बोल रहा है, अगर इधर से देखो तो ये क्या दिखेगा, ये प्लस ये माइनस। आप जाना किधर चाहते हैं, नहीं आप किधर जाना चाहते हैं, देखो आप जाना चाहते हैं इधर से इधर, मतलब प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इसकी बात मानना चाहते हैं। नहीं, अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जाना चाहते हैं, ये क्या है, ठीक इसके अपोजिट है। तो इसमें नेट करंट क्या हो जाएगी, अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो I2 माइनस I1, ठीक है। क्या करोगे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, I2 का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन। नहीं, I1 का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन। इसकी बात मानना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके डायरेक्शन चलना, तो इसकी करंट में से इसकी करंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस I2 माइनस I1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ कौन सी करंट हो गई, ब्रांच करंट I2 माइनस I1, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे I4 पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या, ये देखो I2 का डायरेक्शन लाइक दिस वन, और ये I3 का डायरेक्शन लाइक दिस वन। आप चलना चाहते हैं 2 से 4 की तरफ, ये क्या है R4, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रखना चाहते हैं। इसका मतलब I2 डोमिनेट करेगा इसको। तो इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ क्या करंट हो जाएगी, I2 माइनस I3, ठीक है। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट इज़ I2 माइनस I3, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करो, इस लूप में घूम जाओ, ठीक है। इस लूप में पहले बताओ हर का करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बस आप KVL लगा दो, अप्लाई KVL, नहीं अप्लाई KVL इन लूप, क्या नाम है इस लूप का, 2 I2 करस्पॉन्डिंग वाला, तो इसको फर्स्ट लूप मान लो आपके हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, कहीं से भी शुरू हो जाओ, माइनस से यहीं से शुरू करते हैं, प्लस जिधर से चलना है। हमने क्या बताया था, हम लोग जो पोलरिटी सबसे पहले पढ़े उसी को लेके चलो। प्लस से माइनस जा रहे हैं तो I2 इंटू R3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस I2 इंटू R3। माइनस से प्लस माइनस E1, प्लस से माइनस R1 I2 माइनस I1। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3 इंटू R4, दिस भी इक्वल टू 0।
फिर इसके बाद जो भी देखो सॉल्व करना एक अलग चीज़ है, मैथमेटिक्स है वो तो पूरा, लेकिन हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे, समझ में आया कि नहीं। ये इक्वेशन 1 ये 2 जो भी है, तो हमारा जो मेन मोटिव था कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना, जो भी वोल्टेज है सबको इस सर्किट के करस्पॉन्डिंग अगर लूप करंट दी हुई हो तो कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे ही 2 और कर लेते हैं तो जिससे और क्लियर हो जाएगा चीज़ें, नहीं। अच्छा ये तो हो गया पहले करस्पॉन्डिंग, बनाओ जल्दी से इसको, ठीक है, जल्दी बनाओ। और वो जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना उसको लिखना, हमेशा कहते हैं लिखो, कापी पेन बैठ के आराम से लिखो उसको। जब आप लिखोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, भले ही आपको आता हो, आपको लगता हो कि मुझे आ रहा है सर ये है वो है चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और एकदम बेसिक से हम जो भी बता रहे हैं एकदम बेसिक्स बता रहे हैं क्योंकि एक स्मॉल मिस्टेक्स जो होती है ना ऐसे ही होती हैं। चलिए इसके बारे में तो हो गया, अब इसको पकड़ते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं। R2 बनाओ लाइक दिस वन, ये क्या है R4, यहाँ पे R5 और ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बच्चे, ये है R2 और ये है R4 और ये है R5 और ये है E2, ठीक है, दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये क्या है I3 और ये क्या है I1 और ये क्या है I2, ठीक है। तो हमेशा जब भी लेक्चर को वॉच करो, जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं सब लोग, वो सभी लोग 1 बाय 1 पहले एक लेक्चर वॉच करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो आज ज्वाइन किए हैं वो फर्स्ट लेक्चर जो हमने अपलोड कर दिया है उसको आप लोग पहले वॉच कर लेना, तब सेकंड लेक्चर देखना, ठीक है। उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले हम बता देते हैं, अब वो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही चीज़ थोड़ी रिपीट करेंगे, आगे भी तो बढ़ना है, ठीक है। अभी तो ईजी है चलिए प्लस माइनस, हाँ लूप करंट हो गई, ये लूप करंट, ये भी लूप करंट, ये भी लूप करंट। चलिए क्या करेंगे, पहले पकड़ते हैं, देखो ये लूप करंट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है लूप करंट। इस साइड कोई अपोज करने वाला है क्या, नहीं, तो जो लूप करंट होगी वही ब्रांच करंट हो जाएगी, नहीं। तो I3 ये प्लस माइनस, पहले तो क्लियर है कि नहीं, डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो यहाँ तो ठीक होगा कि I3 करंट होगी इसमें लूप में, सॉरी ब्रांच में। अब फिर इसके करस्पॉन्डिंग बात करें I2 को, ये क्या है R2, समझने के लिए थोड़ा सा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। I1 का डायरेक्शन देखो कैसा है, दिस वन। I3 का डायरेक्शन कैसा है, I3 ऐसे है, तो इसका मतलब I3 ऐसे हो गया। हम किधर चलना चाहते हैं, I3 के डायरेक्शन में, इसका मतलब बात किसकी मानना चाहते हैं I3 की, तो प्लस और ये माइनस, तो I3, तो ये क्या है I1, तो I3 माइनस I1 होगा ना इसमें, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी I3 माइनस I1, दैट इज I3 माइनस I1, ठीक है। इसमें हो गई I3 माइनस I1। नेक्स्ट वन, अब ये भी तो है, इसके बारे में बताइए क्या है। ये जो छोटा छोटा चीज़ें बताते हैं ना इसको लिख लिया करो, क्योंकि कभी कन्फ्यूज़न हुआ तो ये सब कुछ चीज़ें काम आएंगी। इसको पकड़ते हैं R4 के बारे में, ये हो गया R4। बताइए I2 लाइक दिस वन, और ये क्या है I3 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए I2 का डायरेक्शन किधर है, I3 का डायरेक्शन कैसा है, एकदम सिंपल जो भी है, एकदम जो बन के आ रहा है बस। किधर चलना चाहते हैं, देखो ये तो प्लस से माइनस, इधर से चलना चाह रहे हैं, इस प्लस से माइनस, मतलब हम I3 की बात मानना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये I2 I3 का अपोजिट है, तो इस ब्रांच में कौन सी करंट हो जाएगी, दैट इज I3 माइनस I2, ठीक है। इस ब्रांच में कौन सी करंट हो जाएगी, है I3 माइनस I1, तो ये ब्रांच करंट हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं,
बस। तो इसमें भी दिखा दो, क्या दिखाएंगे, दैट इज I3 माइनस I2, ठीक है, I3 माइनस I2। बस अब इस लूप में क्या लगा दें, KVL, तो अप्लाई KVL इन लूप 2, नामकरण दो दे देते हैं। क्या हो जाएगा, कहीं से शुरू हो जाओ, प्लस से माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस R4 I3 माइनस I2, फिर प्लस से माइनस R2 I3 माइनस I1, फिर प्लस I3 इंटू R5 प्लस E2 दिस इक्वल टू 0, नहीं, इसकी करस्पॉन्डिंग। तो जो पोलैरिटी सबसे पहले पढ़ती वही पोलैरिटी यहाँ पे लिखते जाओ, बस काम खत्म। अप्लाई KVL, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लूप 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं लूप 3 के, थर्ड केस के करस्पॉन्डिंग। पहले इसको जल्दी से बनाओ, ठीक है। हमको हर चीज़ जो है आनी चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं इसको जरूर बनाओ। ये नहीं कि बस ऐसे आंसर निकालना ही बहादुरी नहीं होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी समझना बहुत। कॉपी पेन चलनी चाहिए, ये नहीं कि लेके बैठ गए, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, छूट गया सर आप आगे निकल गए लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम है हम जो आपने बोली है इसमें, उसको हम डिस्कस कर देंगे कि सर हमको वो चीज़ नहीं समझ में आई हो, या वो भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब इसको पकड़ते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या हो जाएगा, ये क्या है I, और ये क्या है R1, और ये क्या है R2, ठीक है। ये R1 और ये R2, 1 2 और ये 3, ये है I1, यही है ना, और ये है I2, और ये क्या है I3, ठीक है। अब ये बताइए हमको शुरू करना है, अगर यहाँ पे कुछ माना नहीं है तो इसको मान लो Vx, कुछ नहीं, वोल्टेज सोर्स Vx मान लिया, कोई नहीं दिक्कत है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे I1 और I क्या होगा, सेम होगा, नहीं, आप उस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में कोई करंट है क्या, लूप करंट नहीं है, तो I1 जो लूप करंट है वही I के क्या होगा, बराबर होगा ब्रांच करंट के। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल जाती है कि I1 दिस इक्वल टू I, ठीक है, I1 दिस इक्वल टू I। देखो होता क्या है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि चाहते हैं सर 2 सेकंड में क्वेश्चन आंसर निकल जाए, ये दिमाग से निकाल दो। जब आप सीख रहे हो तो पेशेंस के लिए हमेशा पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कहा जाता है थोड़ा से, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मान लो कि कोई 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर आता है, तो आपको प्रैक्टिस करते समय 4 मिनट वाले क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन को प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख लेंगे तो छोटा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है वो कई सारे छोटे क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर होता है वो, ठीक है। जैसे इसी को देखो, यहाँ पे करंट सोर्स भी आ गया, वोल्टेज सोर्स भी आ गया, मिक्सअप हो गया नहीं, तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर इसी से मिल जाता है, ठीक है। तो तब क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठो या कभी भी, तो जैसे छोटा क्वेश्चन रहेगा तुरंत इसका मतलब सर इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, समय नहीं लगता। लेकिन जब प्रैक्टिस ही छोटे छोटे किए रहोगे नहीं, तो आप जल्दी बोर हो जाओगे। तो बड़े क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करते समय बड़े क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, छोटी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन जब सिर्फ छोटी ही प्रॉब्लम किए रहोगे, बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। चलिए पकड़ते हैं इसको, R1 ये हो गया I1 और ये हो गया I2, ठीक है। तो पहली बात I1 और I के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, वो तो छोड़ो, हमको घूमना चाह रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो आप चाहते हैं ये प्लस हो ये माइनस, तो इसका मतलब I1 की सत्ता चाहते हैं ना, I1 को चाहते हैं, I1 का डायरेक्शन लाइक दिस वन,
I2 का डायरेक्शन, दिस वन ये I1 है, ये I2 है। तो ये बताइए ब्रांच करंट क्या हो जाएगी, I1 माइनस, पोलरिटी प्लस माइनस अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब I1 माइनस I2। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, I1 माइनस I2। तो इस ब्रांच में 2 से 1 ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 माइनस I2। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, ये क्या है R2, ये 3 नोड है, ये 2 नोड है। यहाँ पे कौन सी करंट है, I1, यहाँ पे कौन सी करंट है, I3। ठीक है, हम चलना चाहते हैं I1 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया प्लस, ये माइनस। लूप करंट क्या हो जाएगी, ये I1 और ये क्या है I3। तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I3। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ये हो जाएगा I1 माइनस I3। ठीक है, हम I1 को चलना प्रीफरेंस देना चाहते हैं ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज़ I1 माइनस I3। और यहाँ पे करंट कौन सी होगी, I1, और जो कि I के क्या है, बराबर है। तो इस लूप में अगर घूमें, KVL लगाएं, KVL इन लूप 3, ठीक है, KVL लूप इन लूप 3, तो क्या हो जाएगा, बस प्लस से माइनस Vx, प्लस से माइनस ये हो जाएगा R2 इंटू I1 माइनस I3 एंड फिर प्लस R1 इंटू I1 माइनस I2, दिस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इन सब को सॉल्व करके हम जो भी है 3 इक्वेशन बनेंगे। ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, इस लूप के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन, इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन, इसके करस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो फिक्स हो जाएगी कि I1 की वैल्यू I के बराबर है, तो आपका टाइम बचेगा नहीं। तब हमको क्या निकालना रहेगा भाई, I1 तो मिल गया, I1 डायरेक्ट था कि I के बराबर है। अब हमको I2 और I3 निकालना, बस इस 2 इक्वेशन में, इन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो और जहाँ पे I1 होगा वहाँ I पुट कर दोगे, बस आपको 2 इक्वेशन से ही आपका रिजल्ट जो लूप करंट डिटरमाइन करनी थी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो वो खैर वैल्यू दी रहती है उसके करस्पॉन्डिंग, खैर कैसे टाइटल किया जाता है वो तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसको जल्दी से बना लो। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर बनाया करो। सीरीज पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज, आज हम लोग सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम लोग जो भी चीज़ें आज पढ़ाई हैं उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम फ्रेश होना। चलिए सीरीज़ के बारे में, ये रेजिस्टेंस लाइक दिस वन, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस ये V है और ये करंट I है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3। सीरीज़ का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये 3 रेजिस्टेंस थे, ठीक है, ये 1। सीरीज़ का मतलब होता है कि अगर ये जैसे 3 रेजिस्टेंस है, इसका हेड है, ये टेल है, इसका R2 का हेड इसके टेल से मिला हुआ है और उसी तरीके से इसका टेल इसके हेड से मिला हुआ है, नहीं, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और इन तीनों में ही करंट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। करंट क्या होनी चाहिए, सेम हो जाती है, याद रखना। अगर इसको करंट किया जाए तो सीरीज़ का मतलब होता है कि इन तीनों में करंट क्या होगी, सेम होगी। और साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो यही है कि इसके हेड से इसका टेल, नहीं, फिर दूसरे वाले को उसके टेल से उसका हेड ऐसे मिला रहे। मतलब ये कभी ये नहीं कि ये जो है एक सिरा सभी सिरों से मिला होगा, नहीं। इसका देखो, इसका ये सिरा इसके साथ मिला हुआ है, इसके साथ नहीं कंबाइंड है ये वाला, नहीं। ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो इसमें एक ख़ास बात और होती है कि करंट क्या होती है, जब ऐसे करंट करते तो करंट भी क्या होगी, सेम होगी।
तो ये दूसरा केस है, नहीं कि करंट सेम इस वजह से हो गई कि भाई ऐसा कनेक्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब हो सकता है कोई कम मिक्स सर्किट हो और उसमें सब में करंट सेम जा रही हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो है वो भी सीरीज़ हो गया, नहीं। कंडीशन क्या है कि ये जैसे 1 है, ये 2 है, तो 2 का नहीं, ये रेजिस्टेंस R1 का टेल वाला जो पूछ है इसके हेड से मिली हुई है और इसकी पूछ इसके टेल हेड से मिली हुई है, नहीं। तो इस टाइप कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पे ठीक है V1 जैसे बना सकते हैं, करंट का डायरेक्शन जब ऐसे है तो ये बताइए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1, यहाँ V2 और यहाँ पे V3। नेट V जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इंटू R1, V2 की I1 इंटू R2 और ये I1 इंटू R3। तो अगर इसको हमने I1 मान रखा है, I1 कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा, दिस बी इक्वल टू V। तो V बाई I1 दिस बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और अगर इस पूरे होल रेजिस्टेंस को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाया जाए ऐसा कि जिसमें करंट यही जाए, नहीं, तो वो हो जाएगा R दिस इक्वल टू V बाई I1, नहीं, V की वैल्यू फिर से वही, तो R की वैल्यू फाइनली क्या मिली, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो तो क्लियर है कि नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। क्लियर कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब, तो सीरीज में करंट अगर सेम जा रही है तो सब रेजिस्टेंस को कुछ हाँ करंट सेम जानी चाहिए, साथ साथ इसका टेल इसके साथ, इसका नहीं, इसका टेल इसके हेड के साथ, इसका हेड इसके टेल के साथ, ऐसे मिला रहना चाहिए। तब इस टाइप कॉम्बिनेशन का बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। parallel combination of the circuit। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ये प्लस माइनस ये V, ये R1 होता है, ये R2 और ये R3, I1 I2 और ये I3, और यहाँ से करंट आई जा रही है। देखो इसमें तीनों ब्रांचों में करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन हाँ पैरेलल की खास बात होती है कि वोल्टेज जो होता है सबका सेम होता है। जितने भी रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं, इन सब का हेड एक साथ और इन सब की टेल एक साथ मिली रहती है, तो इस टाइप कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर वोल्टेज सबका सेम है तो I1 पहले बताओ किरचॉफ लॉ करस्पॉन्डिंग KCL करस्पॉन्डिंग इस नोड पे I की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, V बाई R1, I2 लिखना होगा तो V बाई R2, I3 लिखना हो तो V बाई R3, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, और ठीक है। तो ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। V का मान ले लेते हैं 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3। अगर फिर से वही कि अगर इस पूरे होल कॉम्बिनेशन को नहीं, इस पूरे होल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया जाए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कि जिसमें करंट वही जा रही हो और वोल्टेज V ही हो, तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V बाई R इक्विवेलेंट, नहीं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे I की जगह V बाई R इक्विवेलेंट, दिस बी इक्वल टू V 1 बाई R1, 1 बाई R2
प्लस 1/R3। तो फाइनली R इक्विवेलेंट दिस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन। अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये तो याद कर लो, ये वाला कंसेप्ट। अगर दो रेजिस्टेंस हो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। निकाल सकते हैं भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल सा था, थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहते थे, आप लोग पढ़े भी थे, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। सीरीज़ में क्या होता है, एक सिरा दूसरे सिरे से अटैच होता है, सॉरी एक का दूसरे वाले से, दूसरे का तीसरे वाले से, नहीं, आपस में कॉम्बिनेशन इस टाइप का होता है और करंट तब सेम जाती है। इसमें क्या होता है, सभी के जितने भी पैरेलल होंगे सबका एक सिरा, मतलब अगर हेड की बात करें, अगर इस साइड इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड एक साइड मान लें और ये सब तीनों टेल मान लें, तो सबका हेड एक साइड और सबका टेल एक साइड कनेक्ट होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पैरेलल सर्किट। और इन सब में करंट क्या होगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। नहीं, देखो I1 I2 I3 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज़ पैरेलल। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा डीसी नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, कि कंसेप्ट ऑफ पावर कंजम्पशन और पावर डिलीवर का क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लियर है ना, कि फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, फिर इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। फिर हमने पता ना करंट डिपेंडेंट का मतलब, जैसे करंट इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ जैसे 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट सोर्स है, तो वो क्योंकि अदर सर्किट पे पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं करता, वट एवर। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज कर दो तो वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन करंट पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसको करंट इंडिपेंडेंट और वोल्टेज सोर्स। फिर हमने बोला था इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब जो सिर्फ वोल्टेज से डिपेंड कर रहा है, सॉरी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब जो अदर रेजिस्टेंस को चेंज करें तो करंट चेंज होगी, लेकिन वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से भी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वो डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, जो करंट वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, फिर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, फिर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये चारों टाइप पढ़े थे हमने। ठीक है, ये बताया था कैसे बनाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं कि ई जो है, हम लोग जब जनरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि ई प्रोपोर्शनल टू आई मिलता है हमको, तो वो कौन सा हो गया कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया वो, नहीं इंड्यूस ईएमएफ जो आता है, नहीं वो जो जनरेट होता है आर्मेचर वाइंडिंग पे। तो खैर वो सब वहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो वो समझ में आएगी चीज़ें। तो वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट ये सब क्या चीज़ें हैं। और जितने भी हम लोग सर्कल में जो जितनी भी बैटरी उटरी है, ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं। नहीं, ये सब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं ही, लेकिन वोल्टेज सोर्स हैं। समझ में रहा है। जैसे हमने बताया था कि जैसे सेल है, ठीक है, हम लोग जैसे बैटरी है, तो बैटरी को हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके बनाते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर है तो उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो ये सब वोल्टेज सोर्सेज है। करंट सोर्सेज के बारे में हमने क्या बताया था कि ये इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर की हेल्प से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, जब हम लोग ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी रहता है, क्योंकि नेटवर्क में हमको एप्लीकेशन नहीं पढ़ना रहता है, बस हमको जानना रहता है कि जैसे जस्ट लाइक मैथमेटिक्स टाइप की। ठीक है, इसमें प्रूफ करने की जरूरत है, मशीन उसी में बताने की जरूरत पड़ती है कौन सी चीज़ क्या है, ये है वो है दुनिया भर का, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्सवेल कैसे अप्लाई करते हैं, लूप करंट क्या होती है। ठीक है, लूप करंट को कैसे डिटरमाइन, पहले ब्रांच करंट में, लूप करंट को हमेशा कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच करंट में, पहले ब्रांच करंट के, क्योंकि ब्रांच करंट में ही केवीएल केसीएल अप्लीकेबल होता है। नहीं, केवीएल अप्लीकेबल कहाँ होता है, ब्रांच में। तो उसको लूप करंट को ब्रांच करंट में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको लूप एनालिसिस बोल सकते हैं, केवीएल मेश एनालिसिस बोल सकते हैं, या केवीएल सिंपल केवीएल भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। फिर हम लोग वहाँ पे सर्किट कैसे बनाता है। फिर हमने पढ़ा सीरीज पैरेलल क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आज, तो ये थियोरेटिकल हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे, तो एकदम रेडी रहना।
ठीक है, तो आप लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्लास के लिए। अच्छा हाँ, जो बच्चे अभी आज जो ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा वो रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसको वॉच करें, ठीक है, वो पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच करो, फिर इसके बाद ये वाला लेक्चर वॉच करना, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है प्रीवियस वाले में तो वो कमेंट में लिख दो कि सर हाँ सर यहाँ डाउट है, ये है वो है, इस पॉइंट पे जो भी है, तो आप वो डाउट नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, बना लो उसको जो भी है।